सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बात अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले ये कहूंगा कि देखिए, इंसान किसी और के जाहिर को देखकर ये समझता है कि इसके पास मुझसे अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप उसके दिल की जाकर के पूछें तो पता चलेगा कि जो दुख आपके हैं उससे कहीं ज्यादा दुख उसके हैं जो आपको आपसे अच्छा समझ में आ रहा है। अगर आप हजरात बुरा नहीं माने और अहले इल्म बुरा ना मनाएं तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल का खुलासा पेश करना है कि इस वक्त सब दुखी है, कोई सुख में नहीं है। बल्कि ये कहूँ आपको, किसी मुल्क के वजीर आजम की जिंदगी को ले लें कि जो मुल्क का वजीर आजम हो, किसी मुल्क की बात करता हूँ, अपने मुल्क की सिर्फ बात नहीं करता, किसी मुल्क के वजीर की बात ले लें, सदर की बात ले लें, कपड़े अच्छे हैं, लिबास अच्छे हैं, तकरीरें घमंड से भरपूर है, लेकिन अगर वो उनके बिस्तरों पे लेटते हैं तो जितनी सुकून की नींद फुटपाथ पर बिस्तर जो बगैर बिस्तर के मुफलिसों को और गरीबों को आ जाती है, उतनी सुकून की नींद ये तख्त वालों को नहीं आती। सिक्योरिटी में भी इनको मौत जो है वो नींद नहीं आती सुकून की। हर घड़ी खतरा है, हर घड़ी बेचैनी है और सबको बेचैनी, किसी को कम किसी को ज्यादा। एक आर्टिकल का खुलासा ये पेश करना चाहता हूँ। इंसान उसको देखकर सोचे काश मैं वैसा होता। एक बात तो हमेशा याद रखना, कभी किसी के मुतालिक देखकर ये दुआ मत करना कि काश मैं वैसा होता। उसके अंदरून के बारे में हमें खबर क्या है। आप अपनी मुराद अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे ऐसा कर दे, हम ये ना कहें कि इसकी तरह कर दे, इसलिए कि वो अंदर से जल रहा है, ऊपर से मुस्कुरा रहा है, और आप ऐसा कर दे तो फिर आप भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए किसी को देखकर ये ना कहें। कहने वाले कहते हैं मेरे होंठों पे दिखावे का तबस्सुम है, मगर मेरे होंठों पे दिखावे का तबस्सुम है, मगर मेरी आंखों में उदासी के दिए जलते हैं। पूरी दुनिया बेचैन और बेकरार है। वो जिस आर्टिकल का खुलासा पेश करना चाहता था वो ये है, एक मर्तबा एक कौवा डाल पर बैठा और उस कौवे ने देखा कि कौवे के सामने एक बगला है जो किसी दरिया से पानी पी रहा है। चमकते हुए बगले को देखकर वो बगले के पास गया। वो कौवे ने कहा, यार तुम कितने अच्छे हो, कितने खुशनसीब हो, कितने खूबसूरत हो, ये मेरा काला रंग देखो, मेरी चोंच भद्दी भद्दी देखो, मैं कैसा हूँ यार, तुम कितने अच्छे हो। तो बगले ने कहा, यार तुम्हारा जो दुख है वही दुख तो मेरा भी है कि मैं तो तोते को देखता हूं तो सोचता हूं ये कितना अच्छा है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही रंग है, वो भी मैला होने का खौफ है, वो हरा हरा। फिर उसके बाद उसके गले में खूबसूरत लाल सा पट्टा। हम तो बोली ना बोल सके, वो तो इंसानों की भी बोली बोल लेता है। कभी आपने तोता देखा है? जरा जा करके देखो, उसके पास तो दो दो कलर है। दुख उसको भी था। उसके बाद वो चला कौवा तोते के पास पहुंचा। तोते से कहा, यार तुम तो बड़े खूबसूरत हो, मैं तो समझता था कि बगला बड़ा खूबसूरत है। ऐसे में तोते ने कहा, जो दुख आपका है, जो दुख बगले का है, वही दुख मेरा भी है, इसलिए कि मेरे पास तो सिर्फ दो ही कलर है, मेरे पास सिर्फ दो ही कलर है। वो मोर को नहीं देखते, उसके तो हर जो है वो पर के अंदर एक खूबसूरत सी डिजाइन है, बड़ी हसीन डिजाइन है। कौवे ने बड़ी सादगी से पूछा, यार वो मोर कहाँ मिलेगा? वो कहा, देखो मोर आपको चाहिए ना तो आप जा करके देखिए, वो चिड़िया घर में रहता है। जब मोर को मिलने के लिए कौवा चिड़िया घर में पहुंचा तो दूर से देखा चारों तरफ से लोगों का जमघटा लगा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई आवाज निकाल के इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से उसको परेशान कर रहा है, कोई दाने फेंक रहा है, गर्ज के वो इधर आता है, फिर दहल कर इधर आता है, फिर उड़ कर इधर जाता है, फिर कभी उधर जाता है। उसके बाद जब शाम हुई, तमाशाई चले गए अपने अपने तो आ करके जो है वो कौवा उसके पिंजरे पर बैठा और कहा, यार कितने खूबसूरत हो तुम, तुम्हारे सर पर ताज भी है, ताज किसी बादशाह का ऐलान करता है, कितने हसीन हो तुम। मोर ने रोते हुए कहा, देखो मैं कितना दुखी हूँ
یہ میں جانتا ہوں آپ کے پاس رنگ نہیں ہے، آپ کے پاس حسن نہیں ہے، آپ کے پاس جمال نہیں ہے، لیکن میری طرح قید بھی تو نہیں ہے۔ اتنی خوبصورتی کو میں کیا کروں جس سے میرے دل کو قرار نہیں ہے، اس لیے کہ تم جہاں چاہتے ہو اڑ سکتے ہو، جہاں چاہتے ہو جا سکتے ہو، جس سے چاہتے ہو مل سکتے ہو۔ یہ حسن ہی تو ہے جو پیروں کی زنجیر بن گیا ہے اور چڑیا گھر کے پنجرے میں مجھے قید کرا دیا ہے۔ اس دن کوے کو احساس ہوا کہ میں مور سے بھی زیادہ جو ہے وہ تقدیر والا ہوں، اس اعتبار سے کہ مجھے آزادی میسر ہے، جہاں چاہاں آنا جانا میسر ہے۔ تو میرے عزیزوں، سب کا دکھ ایک ہے، پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، دولت مند بھی بے چین ہے، مالدار بھی بے چین ہے، غریب بھی بے چین ہے، مفلس بھی بے چین ہے، جو ایک نہیں 4 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے وہ بھی بے چین ہے، اور جو بھوکا ہے وہ بھی بے چین ہے، جس کے بدن پہ خوبصورت کپڑے وہ بھی بے چین ہے، جس کے بدن پہ پیون کے لباس ہے وہ بھی بے چین ہے۔